Hello friends, welcome back in my channel Learn Language with Ru. In this language series, today I will again teach you a chapter of English of class 10th. Topic's name is Baker of Goa and it is the chapter of the lesson Glimpse of India. I have already told you in the previous video that Glimpse of India has three parts: Baker of Goa, Coorg and Tea from Assam. And today I will teach you its first part, Baker of Goa. So let's start to read the short summary of the chapter Baker of Goa. As its topic already tells you that in this lesson we are told about द बेकर ऑफ गोवा. इस चैप्टर में हमें गोवा के बेकर्स के बारे में बताया गया है, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है और उनका क्या बिजनेस होता है वो बताया है. इन गोवा ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ. गोवा में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था गोवा का, जो उसकी डेली लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या था? ब्रेड. आगे देखिए, sweet dishes are made of bread on various occasions like marriage ceremonies, Christmas and other festivals. Now it is said that कि कोई भी मैरिज सेरेमनी हो, चाहे कोई त्यौहार हो या फिर क्रिसमस वगैरह का त्यौहार हो, तो इस तरह अनेक ओकेजन्स पर जो ब्रेड है वो बनाई जाती थी और उससे स्वीट डिशेस बनाई जाती थी. और स्वीट डिशेस में क्या चीज़ यूज़ होती थी? जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता था दैट वाज ब्रेड. चलिए फर्दर देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड वर बेक्ड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. अलग अलग ओकेज़न पे अलग अलग तरह की ब्रेड बेक की जाती थी. जैसे कि कभी ब्रेड से केक बनाया जाता था, कभी पेस्ट्री, और इसी तरह से डिफरेंट आइटम्स जो थे वो ब्रेड की हेल्प से बनाए जाते थे गोवा में. अ पार्टी लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. यहाँ तक कि कोई भी पार्टीज़ वगैरह गोवा में होती थी, अगर उसमें ब्रेड की डिशेज़ नहीं होती थी तो वो पार्टी अपना चार्म खो देती थी. वो उसका कोई आकर्षण नहीं रहता था जब तक उसमें ब्रेड की बनी हुई कोई डिश ना हो. इन दिस वे द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग वॉज वेरी प्रॉफिटेबल इन गोवा. इस तरह गोवा में जो ये ब्रेड का बिजनेस था, ब्रेड का प्रोफेशन था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था. इसमें वो बहुत लाभ कमाते थे. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. और वो इतना प्रॉफिटेबल था कि जो बेकर और जो उसका परिवार था वो कभी भी भूखों नहीं मर सकता था. स्टार्व्स का मतलब होता है भूखों मरना, कि वो लोग इतना कमा लेते थे कि वो कभी भूखों नहीं मर सकते थे. In this way, we can say the baker of Goa, his family and his servants too always look happy and rich. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोवा में जो बेकर हैं, यानी कि गोवा के जो बेकिंग का काम करते थे बेकर्स, एज वेल एज उनकी फैमिली एंड आल्सो ही सर्वेंट, और यहाँ तक कि जो उनके नौकर जो होते थे वो भी बहुत हैप्पी दिखाई देते थे और हमेशा रिच रहते थे, क्योंकि वो अपने इस प्रोफेशन से इतना कमा लेते थे. तो एज यू हैव seen that we have told in this lesson in the baker of Goa, about the baker of Goa. So now I want to end my video. If you like and if you have if you take interest in my videos, so never forget to like, share and comment my videos. And last but not least, never forget to subscribe my channel Learn Language with रू. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स.